हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट हिस्ट्री क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए आज से कक्षा 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज से हम बायोलॉजी सब्जेक्ट का पहला लेसन आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पहले लेसन का जो नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म अर्थात जीवों में जन्म। ठीक है, तो आज हम जीवों में जन्म के टॉपिक के अंतर्गत ही चर्चा करेंगे। और आज के इस वीडियो में ये जीवों में जन्म का पहला टॉपिक के लिए पहले वीडियो के अंतर्गत आज हम इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका डेमो वीडियो कल लगा होगा और इस डेमो वीडियो में हमने आपको बताया होगा कि कक्षा 12 में जो स्टूडेंट्स गए हैं जो पिछले वर्ष 11th में थे उनके लिए हम वीडियो कल लेकर के अर्थात 1 जुलाई से आपको नियमित तौर से वीडियो को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम लोग आज 1 जुलाई है और इसी में आज पहला वीडियो हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसी के अंतर्गत ठीक है आज हम पहली हेडिंग पढ़ेंगे, इसमें जो जीवन अवधि पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस चैनल के इस वीडियो के लिंक को भी अपने ग्रुप में शेयर कर लें ताकि आपके अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये वीडियो मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो समकक्षीय स्टूडेंट्स हैं वो हमारे इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो आज से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जो भी आपके इस चैनल पे आपको आवश्यक सब्जेक्ट्स हैं सबके वीडियो दिए जाएंगे। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है बायोलॉजी, हम इस चैनल पे बायोलॉजी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम आपको आज बायोलॉजी के बारे में पहले चैप्टर के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपको रिव्यूज कर दें। हम कल बताए थे कि जो क्लास 12 ठीक है क्लास 12 की जो बायोलॉजी थी वो कुल 5 इकाई में बटी हुई थी। ठीक है, कितनी इकाई में बटी थी? 5 यूनिट में से बांटा गया था। लगभग 16 से 17 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पिछली बार चैप्टर कम कर दिया गया था, 30% सिलेबस कट कर दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि कोरोना कंट्रोल्ड है और लगभग 15 से 20 जुलाई के बीच में कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है खुल जाए, तो आपको ज़्यादा समय नहीं खराब होगा, इसलिए आपका सिलेबस कम नहीं होगा। तो इसीलिए 5 इकाई है, पांचों इकाई पढ़नी है और 5 इकाई के अंतर्गत लगभग आपके 17 विषय हैं। कितने भी सब्जेक्ट्स हैं? 17 सब्जेक्ट्स आपके इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज हम उसी सब्जेक्ट में पहले यूनिट, जो पहले यूनिट का नाम है, पहली इकाई का नाम है वो जनन है और इसमें कम से कम 3 से 4 चैप्टर पढ़ने हैं। तो इस जनन का जो इकाई है, ठीक है, ये इकाई का नाम है, चैप्टर नहीं। और इसका जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन अर्थात ये, तो आज हम इसी का डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इसको पहली वीडियो के तौर पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम पहली हेडिंग जो इसका आज का है पढ़ाने चल रहे हैं, जीवन अवधि क्या होता है। ठीक है, ये आपको हम डिस्कस करेंगे। जीवन अवधि क्या होता है, इसको इंग्लिश में लाइफ पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ पीरियड कहते हैं। ठीक है, जीवन अवधि का मतलब क्या होता है? दैट सिंपल। लाइफ का मतलब तो सभी लोग जान रहे होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ से कि कोई जीव है वो क्या होता है, जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद वो शिशु अवस्था में होता है, फिर वयस्क होता है, फिर वयस्क होकर वृद्ध हो जाता है, फिर वृद्ध होकर अंत में क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कोई जीव क्या होता है, जन्म लिया, शिशु अवस्था में गया, वयस्क हुआ, वयस्क मतलब हम जिस अवस्था में हैं, और अंत में क्या हुआ, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ और अंतिम में क्या हो गई, मृत्यु। तो किसी भी जीव का, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, यानी चाहे पौधे हो, चाहे जंतु हो, चाहे मानव हो, ठीक है, उसका जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच की जो ये टोटल, ठीक है, इसके बीच का जो टोटल समय है, ठीक है, इसी टाइम पीरियड को क्या कहते हैं हम? बोलो, जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? जीवन अवधि कहते हैं अर्थात लाइफ पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखिए कि कोई भी एनिमल्स हो या प्लांट हो, जब जन्म लेता है फिर क्या होता है, शिशु अवस्था, शैशवावस्था, फिर क्या होता है, वयस्क होता है, फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध अवस्था और अंतिम में क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, तो मरने के जस्ट 1 सेकंड के पहले, ठीक है, मरने के 1 सेकंड के पहले, ठीक है, जन्म से लेकर के मरने के 1 सेकंड तक के पहले का जो टोटल समय था उसका, ठीक है, जैसे कोई बालक 2021 में पैदा हुआ, ठीक है, 2021 में जन्म हुआ और मृत्यु इसकी हो गई 2080 में मान लीजिए,
तो ये 2021 से 2080 के बीच का जो जितना समय है, ठीक है, जितना टाइम है इसके बीच का, ठीक है, वही उस जीव का क्या कहलाता है, जीवन अवधि कहलाता है, अर्थात लाइफ पीरियड्स कहलाता है। ठीक है, नाउ टू बी क्लियर दिस टॉपिक। ठीक है, तो लिखिए क्या, आप इसकी डिफिनेशन लिखनी है 2 लाइन, तो क्या लिखोगे, तो यहीं से उठाओ। ठीक है, किसी जीवधारी के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के, ठीक है, समय को, टाइम को हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख रहे हैं कि किसी जीवधारी, ठीक है, किसी जीवधारी, जीवधारी का मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे व जंतु के सेंस से होता है। ठीक है, कॉमन है यहाँ पे, किसी जीवधारी के पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर, भाई कोई जीव कहाँ जन्म लेता है, हवा में तो लेगा नहीं, आकाश में नहीं लेता, तो कहाँ लेता है, पृथ्वी पर। इसलिए हम कह रहे हैं किसी जीवधारी के पृथ्वी पर, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की, ठीक है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक की, ठीक है, समय को, मृत्यु तक के समय को हम क्या कहते हैं, हम जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फिर से देखो, किसी जीवधारी, जीवधारी का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे और एनिमल, साथ में मनुष्य की भी बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी जीवधारी की बात की जाए तुरंत आप समझ जाइए कि पेड़ पौधे और जंतु की बात की जा रही है। ठीक है, तो पेड़ पौधे और जंतु दोनों को क्या कहते हैं, जीवधारी। तो वही कह रहा है, किसी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे व जंतु दोनों के पृथ्वी पर जन्म से लेकर के, ये देखिए, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, ये मृत्यु तक की जो क्या है, समय होता है, टाइम होता है, उसी को उस जीवधारी का हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं, अर्थात लाइफ पीरियड कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर हम उदाहरण के तौर पे, ठीक है, तो कुछ पौधों का जीवन अवधि, कुछ पौधों का जीवन अवधि, और यहाँ पे कुछ जंतुओं का, ठीक है, कुछ जंतुओं का जीवन अवधि। ठीक है, बाय एग्जाम्पल के रूप में आपको बताएंगे। भाई यहाँ पे जैसे मैंने कहा, किसी जीव का जन्म हुआ 2021 में और उसकी मृत्यु हुई 2080 में, तो ये बाय एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है कि जन्म अगर 21 में हो रहा है तो मृत्यु 80 में भी हो सकती है, 85 में भी हो सकती है, 60 में भी हो सकती है, 40 में भी हो सकती है। ठीक है, तो अलग अलग जीवों के लिए, ठीक है, क्या होता है, जीवन अवधि होता है। ठीक है, अब जैसे पौधों में मान लीजिए आम हो गया, महुआ हो गया, गुलर जामुन, अलग अलग पौधे हैं, तो सबका जीवन काल, अगर कोई पौधा, मान लीजिए एक आम का पौधा और एक पीपल का पौधा, अगर आम का पौधा, पीपल का पौधा दोनों 2021 में अगर पैदा हुए हैं, तो दोनों की मृत्यु 2080 में ही नहीं होगी, क्योंकि हर जीव की जो लाइफ पीरियड होती है, ठीक है, जीवन अवधि होती है, क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए हम कहेंगे कि सब पौधों का अलग अलग होता है। तो किसका कितना होता है, ये हम यहाँ पे देखने चल रहे हैं। ठीक है, किसका कितना होता है, तो आइए देखते हैं कि किसका कितना होता है। ठीक है, जंतुओं में भी और पौधों में भी। पौधों में पहले बात करें फर्स्ट की, कि जो आम का पौधा होता है, ठीक है, किसका पौधा होता है गाइस, आम के पौधे का जीवन अवधि, आम के पौधे का जीवन अवधि लगभग 250 वर्ष माना गया है। ठीक है, मतलब एक आम का पौधा अगर 2021 में क्या हो रहा है, पैदा हो रहा है, तो वो 2021 में 250 वर्ष आप प्लस कर दीजिए, यानी अगले 250 वर्ष, ठीक है, क्या होगा, उसका जीवन काल होगा। 250 वर्ष बाद ही वो क्या होगा, सूखेगा, अर्थात डेड होगा, अर्थात वो और जीने लायक नहीं होगा। ठीक है, तो अब 2021 में पैदा हुआ, 250 अगले वर्ष, 21 के बाद 250 वर्ष, तो दोनों के बीच का जितना समय हुआ वही उसका क्या है, जीवन अवधि है। और दूसरे की बात करें यहीं पर आम के बाद, तो पीपल का जो पौधा है, पीपल के पौधे का जो जीवन अवधि माना गया है, ठीक है, या देखा गया है अमूमन, वो लगभग 2500 वर्ष होता है। कितना होता है, 2500 वर्ष होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि पीपल का पेड़ अगर आज पैदा हो रहा है इस पृथ्वी पर, तो अगले 2500 वर्षों तक वो क्या है, पृथ्वी पर बना रहेगा। 2500 वर्ष थोड़ा नहीं होता है, आपकी एक पीढ़ी 100 साल मानी गई है, तो 100 में अगर 25 से गुणा कर दो 2500 होता है, यानी
अगर आज आप एक पीपल का पेड़ लगा दे रहे हैं, आपकी 25 पीढ़ियां तक, आपकी 25वीं पीढ़ी तक ये पीपल का पौधा पृथ्वी पर क्या होगा, बना रहेगा गाइस, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि पीपल का जो पौधा होता है वो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अर्थात पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन को, ठीक है, रिलीज करते हैं, वही ऑक्सीजन हम लोग लेकर के अपनी श्वसन क्रिया को संपन्न करते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक आम का पेड़ लगाएंगे तो आम का पेड़ हो, महुए का हो, गूलर का हो, जामुन हो, घास हो, महुआ, अमरूद हो, सभी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन सभी पौधों में पीपल का पौधा ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है और सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है, ठीक है। तो अब आप सोचिए, आम पौधा लगाना, पीपल में लगाना, तो कौन सा ज्यादा बेनिफिट है। भाई आम लगाएंगे तो जरूर आपको फल देगा खाने के लिए, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि आम खाने से ज्यादा जरूरी है सांस चलना, सांस लेना, अर्थात ऑक्सीजन प्राप्त करना। अभी आपने देखा था कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, और ऐसे व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन कमी है उसको हम आम एक डलिया ले जाकर रख दे, भैया लो खाओ ठीक हो जाओगे, तो क्या वो जिंदा रहेगा, वो तो मर जाएगा ना, क्योंकि उस टाइम उसको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो अब आप बताइए ज्यादा जरूरी आम लगाना है या ज्यादा जरूरी पीपल का पौधा लगाना है। तो पीपल का पौधा लगाइएगा जब भी रोपण करिएगा, क्योंकि ये आपकी आने वाली 25 पीढ़ियों तक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। एक तो लंबे समय तक देगा 2500 वर्षों तक, और दूसरा सबसे ज्यादा देता है, ये बेनिफिट है। इसलिए पीपल का जो जीवन अवधि माना गया गाइस 250 वर्ष माना गया। आज भी आपके भारत में ऐसे बहुत जगह पे पीपल के पौधे हैं जो कि पिछले एक हजार साल पुराने हैं, ठीक है। तो अभी भी वो जिंदा है और अगले 1000 और चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी के तौर पे अगर हम बात करें नेक्स्ट की, ठीक है, चावल धान की बात करते हैं। इस समय तो सभी के गांव के क्षेत्र में भाई चावल और धान के पौधों की रोपाई हो रही है। तो इसका जो जीवन अवधि माना जाता है, ठीक है, किसका, चावल के पौधे का, ठीक है। चावल का पौधा का मतलब धान जिसे कहते हो। तो अब आप बताओ कि धान का पौधा अगर आज लगाए हैं तो उसकी मृत्यु कब होगी, अर्थात तो कब सूखता है, उसका जीवन चक्र कब पूरा हो जाएगा, ठीक है। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, ऐसा तो है नहीं आज धान का पौधा लगाए तो 4 साल तक रुका। भाई आम का पौधा आज लगाए तो 10-20 साल, 50 साल तक पड़ा है, ठीक है, 250 वर्ष तक रहेगा उसका पौधा। लेकिन क्या धान के पौधे में भी खेत में आपने लगा दिया 25 साल रहेगा, नहीं, केवल कितना, 3 से 4 मंथ, कितने, 3 से 4 महीने इसकी क्या होते हैं, लाइफ पीरियड होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अगर आज आप धान पौधा लगाए हो, पैदा हुआ है, तो 4 महीने तक उसका जीवन, 4 महीने बाद वो खत्म हो जाएगा। तो वही तो कहा कि जब से जन्म हुआ और जब मृत्यु, इसके बीच का समय, तो 3 से 4 महीने के बीच ही तो होता है जो धान और गेहूं, चावल के, धान के पौधे का जीवन अवधि, ठीक है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं, अगर नेक्स्ट किसी और एग्जाम्पल को लें तो गुलाब के पौधे का जीवन काल आपसे कहें, ठीक है, गुलाब के, ठीक है, पौधे का जीवन काल, तो ये होता है भैया लगभग 7 वर्ष, 5 से 7 वर्ष, कितना, 5 से 7 वर्ष होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। गुलाब तो आप सभी जानते होंगे जिसको रोज कहते हैं, ठीक है। उसका जो पौधा होता है उसको अगर आज आप लगा रहे हैं तो आने वाले लगभग 7 साल तक वो पौधा आपके यहाँ पड़ा रहेगा। 7 सालों बाद वो सूखना शुरू होगा, अर्थात उसकी जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये देखा गया है 7 सालों में इसका जो गुलाब के पौधे का जीवन खत्म होता है। इसलिए इसका जीवन अवधि क्या होता है, कितना माना जाता है जीवन अवधि, बोलिए, जीवन अवधि कितना माना गया, 7 वर्ष माना गया, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो गए कुछ प्लांट के। अब इसी तरह से अगर कुछ एनिमल्स के जीवन अवधि की अगर हम बात करें तो उसको हम कितने पे रखेंगे या किस किस एनिमल का कितना जीवन अवधि होता है, ये भी बाय एग्जांपल हमें देखना है, ठीक है। तो अगर हम पहले की बात करें, फर्स्ट की बात करें, अगर मानव को ही लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, मनुष्य का जीवन अवधि, ठीक है, मनुष्य का जो जीवन अवधि है बताओ कितना होता है। यानी एक मनुष्य जब पैदा होगा और मरेगा तो टोटल कितने वर्षों तक वो पृथ्वी पर बना रहेगा। तो कॉमन रूप से अगर देखा जाए तो जो माना गया इसका 100 वर्ष माना गया, ठीक है। वो एक अलग बात है, कोई बच्चा पैदा हुआ 20 साल बाद कैंसर हो गया, मर गया, तो उसका जीवन अवधि 20 वर्ष, सिर्फ उसका, लेकिन सभी मानव का नहीं। यहाँ पे जो एग्जांपल दे रहे हैं
सभी मानव के लिए दीजिए, जो सब पे लागू हो। ठीक है, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और बीमार नहीं होता, कोई बीमारी ना हो, जटिल असाध्य रोग, तो कामन रूप से 100 वर्ष तक जीता हो। अगर आपने देखा होगा आपके घरों में दादा दादी भी ऐसे रहे होंगे कि 80 साल, 90 साल, 100 साल, 105, 107 साल तक जिए। तो जो कामन मनुष्य की जो जीवन अवधि मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है? 100 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, कितना वर्ष? 100 वर्ष माना जाता है। इसी में अगर हम बात करें तोते का, या दूसरा ले कौवे का, ठीक है, कौवा का जो जीवन अवधि होता है, ठीक है, कौवे का जीवन अवधि होता है लगभग 15 वर्ष माना गया। कितना वर्ष माना गया है? 15 वर्ष माना गया है। ठीक है, अर्थात एक कौवे का बच्चा जब पृथ्वी पर जन्म लेगा तो अगले 15 वर्ष तक वो पृथ्वी पर रहेगा। 15 वर्ष बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ये 1 से 15 वर्ष के बीच क्या क्या होता है? जीवन अवधि होता है। किसका? कौवे का। ठीक है, और तीसरे की बात करते हैं तोते का। ठीक है, तोते का जीवन अवधि, ठीक है, तोते का जीवन अवधि कितना होता है? तो आप समझिए कि तोता भी पक्षी है, कौवा भी पक्षी है। कौवा बड़ा होता है शरीर से, तोता छोटा होता है। ठीक है, अब ये कौवा है, ठीक है, क्या है? कौवा है, और ये तोता है। तो कौवे की शरीर क्या होता है भैया? बड़ा होता है, और तोते की छोटा होता है। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई जीव बॉडी में बड़ा है तो ज्यादा समय तक जिएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तोता छोटा है लेकिन ये 250 वर्ष तक जीता है। कितना वर्ष जीता है? लगभग 250 वर्ष। 1 मिनट, 140, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 140 वर्ष। कितना? 140 या 150 भी कह सकते हो। तो ये कामन रूप से 150 वर्ष तक पृथ्वी पर जीता है। अब आप दोनों तुलना करिए, कौवे का 15 और तोते का 140 होता है, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे पक्षी ये भी है, पक्षी ये भी है, लेकिन अब दोनों पक्षी हैं तो क्या दोनों का जीवन सेम होगा? नहीं, दोनों का अलग अलग। दोनों ही नहीं, यहाँ पे तोता, कौवा या मुर्गा मुर्गी या कोई और ले लेते हैं, कामन रूप सबका अलग है। जितने टाइप के एनिमल्स लेंगे सबका जीवन और अलग होता है। ठीक है, ये भी आपका हो गया। और अगर एक आध एग्जाम्पल यहाँ पे ले, मानव के अलावा घोड़े की बात करते हैं। ठीक है, घोड़े का जीवन अवधि, ठीक है, घोड़े का जो जीवन अवधि होता है वो लगभग 60 से 62 वर्ष माना गया। कितना वर्ष माना गया गाइस? 60 से 62 वर्ष माना गया। इसका क्या मतलब होता है कि एक घोड़े का बच्चा, ठीक है, जैसे ये घोड़ा है भाई, घोड़ा है, घोड़े ने जन्म लिया तो अब क्या होगा? अंतिम में जब मृत्यु होगी तो ये जन्म और मृत्यु के बीच का जो टाइम है वो 60 से 62 साल होगा। तो ये 60 से 62 वर्ष ही इसकी क्या होती है? जीवन अवधि होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज के इस वीडियो के पहले चैप्टर जीवों में जनन की जो पहली हेडिंग्स है, ठीक है, जीवन अवधि अर्थात लाइफ पीरियड, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, आपको करना क्या है यार? बहुत रटना नहीं है। जीवन, जीवन का मतलब क्या है कि जब जन्म लिए और मृत्यु के जस्ट पहले टाइम बीच का जो समय, वही तो जीवन है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? जीवन या जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, इतना ब्रेन में याद रखना। ठीक है, और एग्जाम्पल में कुछ पौधे के जीवन अवधि को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हो, याद कर लो। पीपल का ही याद कर लो यार, सबसे बढ़िया है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है और सबसे ज्यादा समय तक पृथ्वी पर जीवित रहता है। ठीक है, और मनुष्य में, इसमें जंतुओं के एग्जाम्पल में मानव का याद रखो यार, मानव 100 साल होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल याद रखते हो तब भी दैट इज सफिशियंट है। ठीक है, इतना पर्याप्त। अब 30 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, आप इसे नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के लिए। सभी गाइज नोट करें फटाफट। नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब हम चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग की ओर। आज के नेक्स्ट हेडिंग के बारे में हम लोग देखेंगे कि आज के वाली दूसरी हेडिंग क्या होने वाली है। ठीक है, दूसरी हेडिंग आज की जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो दूसरी हेडिंग जो आपका आज का है वो है जनन। ठीक है, क्या है? जनन, जिसको आप रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें जनन क्या होता है, एकदम सिंपल, आपको रटना नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में देखो, रिप्रोडक्शन, री माने पुनः, प्रोडक्शन माने होता है उत्पन्न करना, उत्पादन कहते हैं ना, प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन माने उत्पन्न करना, री माने पुनः। जैसे हम हैं,
ठीक है, आप हैं तो हमें आपको आपके पेरेंट्स जो हैं, पिता माता, उन्होंने क्या किया है, उत्पन्न किया है। लेकिन अब आप हैं तो आप भी क्या करेंगे, अपने समान अपने संतान को उत्पन्न करेंगे। भाई पृथ्वी पर जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट हैं, सबके अंदर प्रकृति ने क्या किया है, श्वसन, पोषण, वृद्धि, विकास, गमन की व्यवस्था दी है। ठीक है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, ये सांस ले रहे हैं, ये जो श्वसन क्रिया है ये जब जन्म होता है और मृत्यु के पहले तक क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, अब हमें अंदर गति करने की जो ऐसी प्रक्रिया होती है, हमें चल रहे हैं, ठीक है, ये गति कर रहे हैं, एक बालक पैदा हुआ इतना बड़ा, फिर धीरे धीरे बड़ा हो गया, ये विकास और वृद्धि की जो प्रोसेस, ये सब बाय नेचुरल प्रकृति रूप से बॉडी में होती है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, विकास होता है, उसी प्रकार से आपकी बॉडी में एक और प्रक्रिया संपन्न होती है जिसे जनन कहते हैं। प्रकृति ने इसे भी आपकी बॉडी में इस प्रक्रिया को भी दिया है ताकि आप क्या करें कि अपने समान आने वाली संतान को, मतलब मृत्यु के पहले आप अपने आने वाले आदमी की तरह संतान को क्या करें, उत्पन्न करें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ सिंपल सा कि जनन क्या है, एक सरल शब्दों में जनन क्या है। ठीक है, तो अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। ठीक है, अपने समान का मतलब क्या हुआ, अब हम मानव हैं तो हम अपने ही जैसे जीव का निर्माण करेंगे, अपने ही जैसे जीव का उत्पन्न करेंगे ना। ऐसा नहीं है कि हम है तो हाथी पैदा कर देंगे, आप है घोड़ा पैदा कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, घोड़ा है तो घोड़े को ही जन्म देगा, ना कि हाथी पैदा कर देगा, या बिल्ली है तो चूहा को थोड़ी पैदा करेगा, तो बिल्ली ही पैदा करेगा ना। तो बिल्ली की संतान बिल्ली जैसी होगी, घोड़े की संतान घोड़े जैसी होगी, हाथी की संतान हाथी जैसी। इसलिए अपने ही समान संतान को कोई जन्म देता है। ठीक है, तो उसी अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कि जीवधारी, ठीक है, जीवधारियों में अपने समान, ठीक है, संतान या वंश भी कह सकते हो, संतान उत्पन्न करने की क्षमता को, ठीक है, या प्रक्रिया भी कह सकते हो आप, प्रक्रिया को हम, ठीक है, क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। दैट सिंपल। ठीक है, तो किसी जीवधारी में, सभी जीवधारी में, कैसा जीवधारी का मतलब प्लांट और एनिमल दोनों की बात कर रहे हैं, सिर्फ एनिमल की बात नहीं कर रहे हैं। प्लांट में भी क्या होता है, जैसे देखा होगा आपने, आम का एक पौधा है तो अब उसी आम के पौधे से हजारों आम के पौधे तैयार हो जाते हैं, राइट। तो जिस प्रक्रिया द्वारा होते हैं उसी को जनन कहते हैं। अब हम अपने जैसे हैं तो हम अपने जैसे 2, 4, 6 नए संतान, नए जीव का निर्माण करते हैं ना। तो जिस प्रक्रिया द्वारा करते हैं उसी को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है, जीवधारियों में अपने समान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने समान संतान या वंश। ठीक है, क्या होता है, सॉरी यहां से लेते हैं, अपने समान संतान या वंश। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कहा अपने समान का मतलब, भाई हम मनुष्य हैं, जब हमारी संतानें होंगी तो हमारी जैसी होगी ना, घोड़े जैसी थोड़ी होगी। घोड़ा है तो उसकी संतान घोड़ी होगी, हाथी जैसी थोड़ी होगी। तो वो चीज कह रहा है कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है या प्रक्रिया है ना, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, जनन कहते हैं, अर्थात रिप्रोडक्शन कहते हैं। और यह जनन क्षमता सभी जीवधारियों में क्या होती है, ऑलरेडी प्रकृति ने क्या की है, व्यवस्था की है। ठीक है, अब इसी को या कह सकते हो एक और लाइन में कि वंश परंपरा, ठीक है, वंश परंपरा बनाए रखने, वंश परंपरा के नियम को, ठीक है, नियम को बनाए रखने की प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, वंश परंपरा के नियम को क्या कहते हैं, बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन। वंश परंपरा क्या होता है, अरे भाई परंपरा है ना हम लोगों में कि आपके पिता ने आपको जन्म दिया, आप अपने बच्चे देंगे, आपका बच्चा अपने बच्चे को देगा, और आप अपने, ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, ये चलती रहती है प्रक्रिया। ठीक है, तो इसी को वंश परंपरा कहते हैं। तो अब आपको अपने वंश को पैदा करना हो, जन्म देना हो, तो क्या करोगे, कौन सी क्रिया करोगे, श्वसन करोगे, भाई सांस लिए तो आपके संतान पैदा हो गए, ऐसा तो है नहीं ना। तो कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, जनन करनी पड़ेगी। ठीक है, अर्थात जनन क्या है, वंश परंपरा के बनाए रखने के नियम की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, या जीवधारियों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को हम जनन कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब आता है इसी के अंतर्गत तीसरी हेडिंग की बात करें तो जनन के प्रकार। ठीक है,
जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये आपका हो गया। इंग्लिश वर्जन भी आप थोड़ा सा याद रखो, आगे चलोगे तो ये आपको काम देगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि पौधों में भी जनन होता है और एनिमल्स में भी होता है, दोनों अपने संतान को जन्म देते हैं, तो इसको जनन कहते हैं। लेकिन क्या तरीके एक जैसे हैं? जैसे जिस तरह से हम लोग अपनी संतान उत्पन्न करते हैं, क्या उसी प्रकार से पौधे भी करते हैं? नहीं, करते हैं वो भी, लेकिन वो तरीका नहीं, तरीका अलग है। इसका मतलब जनन के तरीके क्या है? अलग है। इसका मतलब है जनन कई प्रकार का होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि यह निम्न प्रकार का होता है, ठीक है, यह निम्न प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला कायिक जनन, जैसे पहला क्या है? कायिक, या इसी को वर्धी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्धी जनन, वर्धी जनन। दूसरा अलैंगिक जनन, दूसरा क्या है? अलैंगिक जनन। और तीसरा आपका है लैंगिक जनन, ठीक है। क्या है? लैंगिक जनन। तो यहां पे मैंने आपको बताया जनन कितने प्रकार होते हैं। यह निम्न प्रकार का होता है, या 3 टाइप का होता है, कायिक या वर्धी जनन, दूसरा अलैंगिक जनन, और तीसरा क्या होता है? लैंगिक जनन होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये 3 प्रकार के रिप्रोडक्शंस क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं जीवधारियों में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मानव में हाथी, घोड़ा, बंदर, बिल्ली, मनुष्य, चूहा, यानी जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य भी, घोड़ा, बंदर, बिल्ली, सब में क्या होता है? लैंगिक जनन होगा, या अलैंगिक होगा, या कायिक, वर्धी, या तीनों होता है, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं, तो आपसे कोई पूछे तो आप बताइएगा जो एनिमल होते हैं उनमें प्रायः ज्यादातर क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। 99% एनिमल में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। और जो पौधे होते हैं ना, उनमें तीनों होता है। कुछ पौधों में कायिक जनन होता है, कुछ में अलैंगिक जनन होता है, और कुछ में लैंगिक जनन होता है। यानी प्लांट में तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, अलग अलग पौधे में। ऐसा नहीं ये गुलाब है तो इसमें लैंगिक भी होगा, अलैंगिक भी होगा, कायिक, ऐसा नहीं है। किसी में क्या है, गुलाब में अगर कायिक जनन है तो आम में है तो लैंगिक जनन है, किसी में स्पाइरोगाइरा है, यूरोथ्रिक्स सवाल है, अलैंगिक जनन होता है। मतलब अलग अलग पौधों में कुछ में लैंगिक, ठीक है, कुछ में अलैंगिक, कुछ पौधे में कायिक जनन होता है। लेकिन एनिमल जितने होते हैं, मानव में और एनिमल में क्या होता है? लैंगिक जनन कंप्लीट होता है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको, ठीक है, आज पूरा आपका क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए आज ये बायोलॉजी का पहला वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया, ठीक है। इसलिए आज भी 2, 4, 6 वीडियो में आपको हम धीरे धीरे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। ज़्यादा स्पीड में सिलेबस नहीं खींचेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए फिर, ठीक है। जैसे ही 2, 4, 6 वीडियो होता है, का चैप्टर खत्म होगा, 1, 2 चैप्टर वैसे ही स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपने क्या सीखा? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों के जनन में चैप्टर में पहली हेडिंग आपने देखा जीवन अवधि क्या होती है। तो जाते जाते एक बार फिर कह रहे हैं, जीवन अवधि, जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो समय है उसे क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में कुछ पौधे का जीवन अवधि आपको दिया, इसमें पीपल का याद रखो 2500 वर्ष, अर्थात पीपल का पेड़ अगर आज पैदा हुआ तो अगले 2500 वर्ष तक वो जीवित रहेगा। मानव का जंतुओं में याद रखो 100 वर्ष, अर्थात मनुष्य में कोई बच्चा पैदा हुआ तो 100 साल तक वो जीवित रहता, ठीक है। वो एक अलग बात है, बीमारी, कैंसर है, कुछ हो जाए तो मर जाए, वो उसको नहीं लेते, ठीक है। फिर आज हमने आपको बताया कि जनन क्या होता है भाई, फाइनली। तो जनन एक क्या है? नेचुरल प्रक्रिया है जो कि मानव में 14 वर्ष के बाद ही स्टार्ट होता है और लगभग 60, 65, 70 तक चलता है। तो ये एक क्षमता, एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम अपने आने वाली संतान को जन्म देते हैं, अर्थात अपने समान संतान पैदा करना या उत्पन्न करने की क्षमता या प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन। तो जीवधारियों में अपने समान संतान या वंश उत्पन्न करने की, ठीक है, क्षमता, ठीक है, क्या क्षमता या प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, ठीक है। या इसी को एक और तरीके से देखते हैं, वंश परंपरा बनाए रखने के नियम को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। और ऑलमोस्ट जो जनन होता है ये 3 प्रकार का होता है, कायिक या वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो जो एनिमल होते हैं, मैंने कहा चींटी से लेकर हाथी तक, मानव भी उसमें लैंगिक होता है, बाकी पौधे में कायिक, अलैंगिक, लैंगिक तीनों होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल इस प्रकार के डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस लिंक को अपने ग्रुप में शेयर करिए, ताकि आपके साथ जो और भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी मालूम हो, वो भी स्टडी कर सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू। नोट कर लीजिए।